और जो दुखी हैं बेचारे, कोई किसी संकट के कारण भटकता भटकता भगवान के लिए भटक रहा था सुख लेने के लिए, और वो भी यहाँ आ गया, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अगर वो कष्ट ना आता तो वो कभी भगवान की तरफ नहीं चलता। और जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख है, अच्छे बच्चे भी सेट हैं और खुद भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिर हमने ऐसा सुख भी ना चाहिए, वो तो उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। उस जो उच्च पोस्ट या अच्छा धन फैक्ट्री लाए बैठे है और भगवान की भक्ति करता नहीं, करता है तो नकली सी करता है, डुप्लीकेट करता है, जो शास्त्र विरुद्ध है वो भी यूजलेस है। तो परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी में बताया है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपसे दूर हो जावे, और धन्य है हमें वो दुख, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल परमात्मा याद करावे, परमात्मा से दूर ना हो जाए, ऐसा दुख भी दाता हमें देते रहना। तो पुण्यात्मा, जो उन नकली सुख पाकर इस झूठे सुख को प्राप्त करके जो बहन बेटियां अपने आप को उच्च घराने की मानती हैं और मानती थी, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उस मान बढ़ाई के कारण सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में जाए बिना इसका चौंध टूटे नहीं, अंधेरा हटे नहीं, तू कौन है, कहाँ से आया था और किस लिए यहाँ आया हुआ है, कल का पता नहीं कि बिजली गिर जा, ये जो जिसके ऊपर आज फूला फिरा है ये तेरे साथ जागा ही नहीं, ये कार कोठी फैक्ट्री ये नौकरी यहीं रह जाएगी। तो ये ज्ञान होगा अगर सत्संग में वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो अंडी पाक रहे हैं, टीरी खा हो रहे हैं, उन्होंने सोचा बड़े बेइज्जती होगी, धरती में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 नौकर सलूट मारे। और फिर के बनेगी उनके संग में, वो बताते हैं बीबी पढ़ते रहे थी और डोडी लगे थी बारे, डोडी जहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे, चौकी बैठती थी, पुलिस वाले रहते थे, कोई एर गैर व्यक्ति राजाओं के बड़े बड़े अधिकारियों के महल की तरफ नहीं जा सकता था, कोई साधु संत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर क्या बना, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। वो राजा की रानियाँ काजू किशमिश के हलवे बना बना खाती थी, बांदियाँ बनाया करती थी, और एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनी, कुतिया बन गई। ओए होए, पुण्यात्मा हमारा नशा गणा हो रहा है तीन त्रिगुण में माया का, और हम इतना कुछ सुनकर भी डर नहीं लगता। हमने न्यों सोच रखा हम तो न्यों मौज मारेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, ऐसा बड़का खेल को नहीं कि तुम मनुष्य बन जाओगे, फिर कुत्ते गधा को के सिर में दर्द अभी ये सारी उम्र ये रहेंगे, नहीं, ये परिवर्तन होता रहता है। आगे अगर मनुष्य भी बनना है तो भी भक्ति और धर्म कर्म करे पार पड़ेगी, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि नक बेसर वह बीबी पड़दा रही थी, डोडी लगे थी बाहर, पर्दा में रहा करती वो राजा की रानियाँ, आगे पुलिस वाले 2-2, 3-3 जो है ना चौकी होया करती थी, काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, जूठे छोड़ती थी, बांदी नौकर नौकरानियाँ खाती थी, ऐसे फेंक देती थी उठा के थालियों को एक तरफ को, होए होए, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, उन्हें खाओ और खराब करो, कुछ भी कर। फिर क्या बनी, फिर वो कुतिया बन गई, कुतिया। पहले तो एडी से चोटी तक अपने शरीर को ढक के रखा करती थी, अब नी वस्त्र घूम रही है, सैर सपट्टे कर रही है वहाँ। अब परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे,
अब गात उघाड़े फिरती है वो, करे सरा में शोर। सराय माने धर्मशालाओं में पहले अतिथि रुका करते थे राह चलते, और वहाँ होटल होते थे, होटल पर खाना खाने वाले। तो रोटी खाने वाला रोटी खा रहा है और कुतिया वो रानी वो कुतिया बन के और उस खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कि शायद कोई टूक तेरी तरफ आ जावे। कोई पुण्यात्मा होता हो तो पहले डाल देता, ले भाई थोड़ा टूकिया भी खा ले, कुत्ता भी खा ले। और कई इसे होया करें कति सारा खा जाए टूक भी ना गिरे, नौका ने उठ कर चल पड़े। तो वो मान लीजिए वो कुतिया देख रही है और यात्री खाना खा रहा है, वह ऐसे देखती है कि अब के शायद टूक तेरी तरफ आएगा। और फिर मान लिए किसी पुण्यात्मा ने इतना टूक तोड़ कर फेंक दिया रोटी का, रेत के अंदर 10 ग्राम रेत से साथ खा रही है, जब कद्दू किशमिश खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति के बिना यह दुर्गति प्राणी की हो जाती है। और गले में हार पहना करती, 9-9 लाख रुपए के माची माची हंडिया करती, धरती तोल्या करती। अब कहते हैं नक बेसर नक पर बनी वह पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, देख भगवान के खेल। तो पुण्यात्मा सत्संग में आओगे, ज्ञान होगा, डर लगेगा, और भयभीन भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बच्चा है, छोटा बालक है, वो नंगे तार को भी पकड़ लेता जिसमें बिजली सपारक कर रही होती है, उसको आतिशबाजी जान के और पकड़ते ही मर जा। वो सर्प को भी पकड़ लेता है, उसको पता नहीं है कितना भयंकर जानवर है। एक माई बता रही थी मेरे दोते का सांप लड़ गया, और जहाँ पशु बनते उस आंगन में खेल रहा था, सांप लड़ गया, उसका सर्प लड़ गया, उसका पैर सूज गया। डॉक्टर के ले गए तो पता चला कि इसको तो सर्प लड़ गया। उससे पूछा बेटा क्या लड़ गया तेरा, कैसा था? नो बोला, वो बताने लगा कि भैंस की पूंछ जैसा था, लंबा लंबा काला काला। उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ते उसने डंक मार दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हमें जिस चीज़ ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें डर नहीं लगता, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है, ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, ऐसा होता है, और बिजली से भी परिचित हो जाता है, तो फिर स्वयं भी उससे डरता है, उसका हाथ नहीं लगाता, निकट भी नहीं जाता, और दूसरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, दूर हो जाओ, भाग लो भाग लो। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आओगे तो डर लगेगा, और डर लगेगा तो हम आप भी बचेंगे और भी भाई बहनों को समझाएंगे, यहाँ लाएंगे।